ओम नमः शिवाय। महादेव इस कथा को सुनने वाले हर एक भक्त के परिवार में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का वास लेकर आए। दोस्तों, कलयुग में जब इंसान चारों तरफ से दुश्मनों, बीमारियों और झूठे आरोपों से घिर जाता है, तब उसे बचाने कौन आता है। शास्त्रों में शनि प्रदोष व्रत की एक ऐसी दुर्लभ कथा का वर्णन है जहाँ स्वयं न्याय के देवता शनिदेव और देवादिदेव महादेव ने मिलकर एक परम भक्त सेठ के प्राण ही नहीं बचाए, बल्कि एक अहंकारी राजा का पूरा साम्राज्य नष्ट होने से बचा लिया। आइए सुनते हैं शिव पुराण की ये दूसरी अद्भुत महागाथा। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध राज्य में एक धर्मपाल नाम का बहुत बड़ा नगर सेठ रहता था। सेठ के पास धन दौलत, हाथी घोड़े और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस अकूत संपत्ति के बाद भी सेठ के मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। वो स्वभाव से अत्यंत परोपकारी और महादेव का अनन्य भक्त था। हर शनिवार को आने वाले प्रदोष व्रत के दिन वो सुबह से ही अन्न जल का त्याग कर देता था। शाम होते ही वो शिव मंदिर जाता, विधि विधान से पूजन करता और भूखे गरीबों में दिल खोलकर दान पुण्य करता था। उसकी इस निष्कपट भक्ति से पूरा नगर उसका सम्मान करता था। कहते हैं कि भाग्य का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। सेठ के घर में अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हुआ ये कि एक दिन राजा के महल से रानी का बहुमूल्य हीरों का हार चोरी हो गया। राजा के सिपाहियों ने पूरे नगर में छानबीन की। तभी कुछ ईर्ष्यालु और कपटी लोगों ने सेठ को बदनाम करने के लिए वो चोरी का हार चुपके से सेठ की हवेली के पीछे छुपा दिया। जब सैनिकों ने सेठ के घर की तलाशी ली तो वो हार बरामद हो गया। सेठ चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है, लेकिन अहंकारी राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा ने बिना सोचे समझे सेठ को काल कोठरी में डालने और उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का क्रूर आदेश दे दिया। अचानक राजा के एक गलत फैसले से करोड़पति सेठ पल भर में कैदी बन गया। जेल के अंधकार में सेठ फूट फूट कर रोने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे दाने दाने को मोहताज हो गए और महल के बाहर सड़कों पर आ गए। लेकिन ऐसी भयंकर विपत्ति में भी सेठ ने महादेव का दामन नहीं छोड़ा। संयोग से उस दिन शनिवार का दिन था और प्रदोष व्रत की तिथि थी। जेल के सिपाही ने सेठ को सूखी रोटी दी, लेकिन सेठ ने कहा, आज मेरे महादेव का दिन है, मैं अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। सेठ ने जेल की काल कोठरी की मिट्टी से ही एक छोटा सा शिवलिंग बनाया और रोते हुए प्रदोष काल में महादेव की आराधना करने लगा। सच्ची भक्त की पुकार सीधे कैलाश और शनिलोक तक जा पहुंची। उसी रात न्याय के देवता शनिदेव राजा के सपने में साक्षात प्रकट हुए। शनिदेव का रूप अत्यंत विकराल और क्रोधित था। शनिदेव ने कड़कती आवाज में राजा से कहा, हे मूर्ख राजा, तूने अपने अहंकार में आकर मेरे परम शिव भक्त धर्मपाल को झूठे आरोप में जेल में डाल दिया है। अगर तूने कल सूर्योदय से पहले उसे ससम्मान आज़ाद नहीं किया, उसकी संपत्ति नहीं लौटाई, तो तेरा पूरा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा और यमराज तेरे प्राण हर लेंगे। ये भयानक सपना देखते ही राजा की नींद टूट गई और वो डर से थर थर कांपने लगा। सुबह होते ही राजा नंगे पैर दौड़ता हुआ जेल की कालकोठरी में पहुंचा। उसने देखा कि सेठ धर्मपाल अभी भी शिव साधना में लीन था और उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। राजा तुरंत सेठ के चरणों में गिर पड़ा और अपनी भूल के लिए आंसुओं से क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसी वक्त सेठ को ससम्मान आज़ाद किया, उसकी जब्त की गई सारी संपत्ति दोगुनी करके लौटाई और उस कपटी गिरोह को ढूंढकर जेल में डाल दिया जिसने सेठ को फंसाया था। सेठ का खोया हुआ सम्मान और वैभव एक झटके में वापस आ गया। भक्तों, ये शनि प्रदोष व्रत का ही महाप्रताप था, जिसने काल कोठरी के अंधकार को राज वैभव में बदल दिया और शनिदेव ने स्वयं आकर भक्त के प्राणों की रक्षा की। जो भी मनुष्य इस पावन कथा को पूरा सुनता है या शनिवार के दिन प्रदोष काल में महादेव के सामने दीपक जलाता है, उसके जीवन से हर झूठा आरोप, अदालती मुकदमे, कर्ज और दुश्मनों का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अगर आपको महादेव की ये चमत्कारी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। ऐसी ही और दुर्लभ कथाओं के लिए हमारे चैनल देवों की पौराणिक कथा को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।